Om, welcome to day 23 of Mastering the Art of Discrimination with Vivek Chudamani, a Prakarana Grantha by Adi Shankaracharya on Advait Vedant. So हम विचार कर रहे थे अद्वैत वेदांत की प्रक्रिया क्या है। आप पिछले दिनों अगर आपने श्रवण नहीं किया हो तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो हमने विचार किया था कि पराकाष्ठा मतलब क्या सिचुएशन होती है, वैराग्य कब सिद्ध होता है, कैसे पता चलता है, फिर जो आत्म बुद्धि में रहता है, आत्मस्थिति में रहता है, उसकी अवस्था क्या होती है। तो 425 वर्स तक हमने देख लिया था। 426 से हम देखेंगे। अभी अगले 20-21 वर्सेस में यही विचार चलेगा कि जो ज्ञानी के लक्षण क्या है। जो ज्ञानी पुरुष है, जो जीवन मुक्त पुरुष है, जो इस शरीर में रहते हुए ही जान लिया है कि वास्तविक सत्य जो है वो आत्म तत्व ब्रह्म तत्व है, शरीर का निराकरण हो जाता है मिथ्यात्वेन, उसकी क्या स्थिति रहती है, उसके लक्षण क्या है, उस पर विचार करेंगे यहाँ भाष्यकार या फिर शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य। तो वर्स नंबर 426, स्थितप्रज्ञो यतेर्यं यः सदानन्दमश्नुते ब्रह्मण्येव विलीनात्मा निर्विकारो विनिष्क्रियः। वो यति ही जिसने अपने सारे इंद्रियों को, अपने आप को संयमन कर लिया है, सन्यासी बेसिकली सब कुछ त्याग कर लिया है, सर्वारंभ परित्यागी। कर्म करेगा कब? जब सत्य बुद्धि हो। सत्य बुद्धि ही नहीं है, कोई आकांक्षा ही नहीं है, तो करेगा क्या? तो उस स्थिति में जो यति है, वो यति कब वास्तविक प्रज्ञा को प्राप्त करता है या ज्ञान को प्राप्त करता है, वो बोलते हैं स्थित प्रज्ञों। जो स्थित प्रज्ञा या फिर जो एक रस चेतन चिदानंद सच्चिदानंद उस स्थिति में कब रहता है, उसमें कब रहता है वो बताएंगे। वो स्टडी स्थित प्रज्ञों यतिरयम यह सदानंदम अश्नुते, जो सदानंद, जो हमेशा अपने आप को आत्मा जान के सदा उस आनंद में स्थित रहता है और हमेशा उस इटर्नल ब्लिस आनंद का ही भोग तो नहीं कहेंगे, अपने आप को उस स्वरूप में जान के उसका अनुभव करता रहता है। और वो जानता है कि ब्रह्मणि एवं विलीन आत्मा निर्विकारो विनिष्क्रिय, और वो जानता है कि उसका स्वरूप जो है निर्विकार है और निष्क्रिय है। वो स्थित प्रज्ञा है और उसके जो लक्षण है आगे बताएंगे। गीता जी में भी स्थित प्रज्ञा का भाषा बताया जाता है दूसरे अध्याय में। 427, ब्रह्मात्मनोः शोधित धीर एक भावावगाहिनी निर्विकल्पो च जन्मात्रा वृत्ति प्रज्ञेति कथ्यते सुस्थितासौ भवेद्यस्य स्थितप्रज्ञः स उच्यते। स्थितप्रज्ञ किसको कहेंगे? वो कहते हैं ब्रह्मात्मनोः, जो जानता है कि ब्रह्म जो है वो ये आत्मा ही है, आत्मा से भिन्न ब्रह्म नहीं है, कुछ मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसे जो जानता है। कैसे जानता है? शोधित, जिसका जो अहम शोधित हो गया है, वास्तविकता को पहचानता है और आत्मा प्रत्यगात्मा और ब्रह्म में ऐक्य बुद्धि करके जानता है। और उसके जो सारे एक्सीडेंटल जो सुपर इम्पोजिशंस उपाधिज हैं उनका शोधन हो गया है। जीव ईश्वर ये सारे उपाधियों का शोधन हो गया है और वो शुद्ध चेतन को ही आइडेंटिफाई करता है। वास्तविकता वो शुद्ध चेतन को ही वास्तविक है, ऐसा जो जानता है वो निर्विकल्पो, सारे डुअलिटी, सारे कल्पना, सारे पार्ट्स या फिर जो हम पिछले दिनों विचार किया था, जो लिमिटेशंस बोल लीजिए या फिर मार्किंग बोल लीजिए, अनंत को हमने लिमिटेड किया, वो है कल्पना। उससे विकल्पों से मुक्त है, सारे लिमिटेशन से मुक्त है, चिन्ह मात्र है, वृत्ति ही प्रज्ञेति कथ्यते। और ये वृत्ति जो निरंतर अहम ब्रह्म, जो कि सबसे सारे द्वितीयता से मुक्त हूँ और वो केवल शुद्ध ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप ही हूँ, जो बुद्धि ये जानती है, ये स्थिति में रहती है, वही प्रज्ञा है। प्रज्ञा इति कथ्यते सुस्थितासौ भवेद्यस्य स्थित प्रज्ञा स उच्यते। और जो इसमें निरंतर रहता है इस प्रज्ञा में, वो स्थित प्रज्ञा है। प्रज्ञा जिसका, प्रज्ञा जो है वो आत्मा
और ब्रह्म ऐक्य बुद्धि जिसकी हो गई है वो प्रज्ञा है, और उसमें निरंतर रहने वाला स्थित प्रज्ञा है। स्थित प्रज्ञा का डेफिनेशन बताते हैं। 428 यस्य स्थिता भवेत् प्रज्ञा यस्यानंदो निरंतरः। किसका प्रज्ञा स्थित है, मतलब निरंतर स्थित प्रज्ञा कैसे है, कौन वो प्रज्ञा में स्थित है, उस अवस्था में कौन स्थित है जिसका आनंद जो है वो निरंतर है, आनंद कभी खंडित नहीं होती, अनब्रेकेबल, या फिर इट्स अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ दैट ब्लिस ऑफ योर ओन नेचर। प्रपंचो विस्मृत प्रायः स जीवन मुक्त इष्यते। और सारा जो प्रपंच है, बाह्य जगत है, जो ही हैज़ फॉरगेटन कि ऐसा कुछ डिविजन, ऐसा कुछ अलग है मेरे से, जगत बोल के कुछ है, वो भूल ही गया ये फिनोमिनल यूनिवर्स को, एंड ही इज़ कॉन्स्टेंटली सिचुएटेड इन हिज ऐक्य बुद्धि, और ही इज़ ऑलवेज एक्सपीरियंसिंग दैट इन्फाइनाइट ब्लिस। वो है स्थित, उसका प्रज्ञा जो है वो स्थित हो गया है। 429 लीनधीरपि जागर्ति जाग्रत धर्म विवर्जितः बोधो निर्वासनो यस्य स जीवन मुक्त इष्यते। जीवन मुक्त कौन है? जिसका मन ब्रह्म में स्थित होके, लीन धीरपि, निरंतर ब्रह्म में उसका धीर रहते हुए भी वो जागृति, वो चेतन है। वो ऐसा नहीं है कि सुषुप्ति में जैसे सो गए, हाँ आप वहीं पे हो, नहीं, समाधि में ऐसा नहीं है। वो जागता हुआ दिख रहा है, ही इज क्वाइट अलर्ट, बट एट द सेम टाइम हिज intellect or his mind is totally immersed in that swarup atma. Jagrat dharma vivarjitaha, he is alert, but at the same time he is not into that jagrat dharma. जागृत धर्म क्या है? मैं देखने वाला हूँ, मैं भोगता हूँ, वो भोग्य वस्तु है और मैं भोग कर रहा हूँ। ये जो त्रिपुटीकरण है, constantly getting attached, identifying with senses and cognizing the world with senses, ये जो चीज़ अज्ञान का परिणाम जो होता है, ये नहीं है, ये धर्म से विवर्जित है। वो बोधो निर्वासनो यस्य, और वो कैसे जानता है? वो निर्वासना है, कोई भी वासना उसमें नहीं है, क्योंकि अद्वितीय है, वो अपने आप में पूर्ण है, तो वासना कहाँ से आएंगे? निर्वासना है, वो जीवन मुक्त पुरुष है। 430 शांत संसार कलनः कलावानपि निष्कलः यस्य चित्तं विनिश्चिन्तं स जीवन्मुक्त इष्यते। शांत संसार कलनः, जितने भी कंसर्न्स हैं फॉर दिस संसार, फॉर दिस फेनोमिनल वर्ल्ड, वो सारे गायब हैं, वो कुछ भी है ही नहीं, क्योंकि संसार ही नहीं है तो संसार की चिंता, संसार के लिए क्या परेशानी, क्या कैरिंग, क्या कंसर्न, कुछ भी नहीं रहेगा। कलावान अपि निष्कलः, कला मतलब षोडश कला जैसे बोलते हैं, कला मतलब समथिंग दैट यू हैव, अवयव, पार्ट्स। सो यू फील लाइक आई हैव डिफरेंट पार्ट्स, बॉडी के पार्ट्स हो गए, माइंड हो गए, ये सारे अंगों से मैं भरा हुआ, लेकिन मैं स्वयं जो हूँ मैं निष्कला हूँ, मैं कलाओं से रहित हूँ, मैं पार्ट्स से रहित हूँ। बॉडी मेरा है, भले ही मैं मानता हूँ, मेरे पास शरीर है कलावान, मैं कलावान हूँ क्योंकि मेरे पास शरीर है, शरीर में नाना अंग है, नाना कला है, नाना पार्ट्स है, लेकिन मैं स्वयं जो ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद हूँ, जो नित्य तत्व हूँ, जो शरीर त्रय से विलक्षण है, वो मैं, वो कलों से भी रहित हूँ, क्योंकि मैं अखंड सच्चिदानंद चिद्घन ब्रह्म ही हूँ। यस्य चित्तम विनिश्चिंतम स जीवन, और जो ये जान लेता है इस अवस्था में, जिसका चित्त स्थित रहता है कि मैं कलावान होते हुए भी मैं स्वयं निष्कल हूँ, और संसार कलन, जो भी संसार के लिए कंसर्न है, मेरा कुछ है ही नहीं कोई कंसर्न, आई एम टोटली एट पीस, शांत हो गया हूँ मैं। 431 वर्तमानेऽपि देहेऽस्मिन् छायावदनुवर्तिनि अहंता ममता भावो जीवन मुक्तस्य लक्षणम। अहंता और ममता, मैं और मेरा, ये शरीर के होते हुए, शरीर दिखाई भी पड़ रहा है, फिर भी शरीर एक छाया मात्र ही, वर्तमान है, अभी इसी वक्त शरीर जो है केवल एक छाया की तरह दिख रहा है। जैसे यू सी योर शैडो, राइट, यू डोंट टेल कि दिस शैडो इज़ मी, और दिस शैडो ये मेरा है वस्तु। आपको दिख रहा है, कोई भ्रम के चलते, बिजली या लाइट के चलते शैडो दिख जाता है, वैसे ही ये शरीर दिखता है, बट छाया
की तरह वैसे देख के जानना, अहंता और ममता से टोटली अभाव जिसमें हो, वो जीवन मुक्त पुरुष है। इस पे 413 में भी विचार आया था कि छायावत कैसे ज्ञानी शरीर को मानता है या जानता है। 432 अतीतान अतीतान अनुसंधानम भविष्यदविचारणम औदासीन्यमपि प्राप्तम जीवन मुक्तस्य लक्षणम। अतीतान अनुसंधानम, अतीत के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, भविष्य के बारे में भी विचार नहीं करता है, निरंतर उदासीन है, इंडिफरेंट फ्रॉम प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट में जो स्थिति है उसमें इंडिफरेंट है, एन्जॉयमेंट पास्ट के उसमें ड्वेल नहीं करता है, उसके बारे में अनुसंधान नहीं करता है, और बिल्कुल भविष्य के बारे में विचार नहीं करता है, वो जीवन मुक्त पुरुष है। क्योंकि काल त्रयों से विलक्षण है वो। काल जो है वो कल्पित पदार्थ है उस मेरे आत्मस्वरूप में। तो ये तीनों कालों का कोई प्रभाव नहीं होता है, वो तीनों काल से अपरिच्छिन्न है, परिच्छिन्न नहीं है तीनों काल से, वो शुद्ध अपरिच्छिन्न शुद्ध ब्रह्म तत्व है। तो इसीलिए उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये लक्षण बता रहे हैं, और वो जीवन मुक्त का लक्षण है, वो उस स्थिति में रहता है। 433 गुणदोषो विशिष्टेस्मिन् स्वभावेन विलक्षणे सर्वत्र समदर्शित्वं जीवन मुक्तस्य लक्षणम्। गुणदोष विशिष्टेस्मिन्, ये शरीर, ये सारे जगत में गुण और दोष, ये तो हर चीज़ का है, व्यवहार में वही दिखता है कि गुण है, हर वस्तु का दोष भी है कुछ। उससे विलक्षण सर्वत्र समदर्शित्वम, उससे विलक्षण क्या है, सब कुछ दिख रहा है भले ही गुण दोष युक्त, लेकिन उसे हर जगह समता दिखे, क्योंकि सपने का अधिष्ठान दिखे है उसे। सपने में नानात्व भले ही दिख रहा हो, लेकिन सपना देखने वाला, जो सपना का जो दृष्टा है, वो अंतःकरण, वो तो सम है, वो एक ही है। वैसे ही जगत का जो चेतन तत्व है, आत्मा जो है, जिसमें ये भासित हो रहा है ये जगत, वो समता को देखता है, वो उसी को हर जगह देखता है। लहरों के पीछे के जल को देखता है, लहरों में नानात्व रहेगा, लहरों में गुण दोष रहेंगे, लेकिन जो जल है वो गुण दोष से रहित है। तो दृष्टि वैसे होती है जीवन मुक्त पुरुष की। एक लेवल गहराई पे देख लेता है। पर्दे में भले ही सारे कलाकार कुछ नृत्य या कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, ये नानात्व गुण दोष देखने का है, लेकिन जो जानता है वास्तविक जीवन मुक्त है, वो पर्दा की समता को देखता है। एक ही पर्दा है, एक सफ़ेद का पर्दा है, भले उसमें नाना रंग आदि दिखें, लेकिन वो रंगों में भी वो समदृष्ट हमेशा रहता है कि ये पर्दा है, वास्तविक नहीं है। 434 इष्टानिष्टार्थ संप्राप्तौ समदर्शितयात्मनि उभयत्राविकारित्वं जीवन मुक्तस्य लक्षणम्। इष्टानिष्ट इष्टानिष्टार्थ संप्राप्तौ, कभी इष्ट पदार्थ अनिष्ट पदार्थ, प्लेजेंट या फिर पेनफुल, कुछ भी मिलता है ना, तो प्राप्त होने से समदर्शितया आत्मनि, अपने मन से वो समता देखता है, एंड ही इज़ क्वाइट अनरफल्ड इन माइंड इन बोथ द केसेस। उभयत्र अविकारित्वम, और दोनों अच्छी पदार्थ या बुरे पदार्थ दोनों प्राप्त होने पर भी अंतःकरण में कोई विकार नहीं आता, क्योंकि पदार्थ का अस्तित्व नहीं है, पदार्थ को सत्ता देने वाला मैं हूँ। पदार्थ के भाषित सत्य से मेरे सत्य को असर नहीं पड़ना चाहिए। 435 ब्रह्मानंद रसास्वाद आसक्त चित्ततया यतेः। ब्रह्मानंद रस का आस्वादन करने में ना उसका सबसे ज़्यादा अटैचमेंट है। ही ऑलवेज वॉन्ट्स टू एन्जॉय दैट इटर्नल ब्लिस ऑफ हिज ओन स्वरूप। इसीलिए अंतर बहिर अविज्ञानम जीवन मुक्तस्य लक्षणम, इसीलिए अंदर बाहर ये सब कुछ ज्ञान नहीं है, क्योंकि निरंतर वो अपने स्वरूप का आनंद उसमें ही रहना चाहता है। क्योंकि अंदर बाहर ये सब कुछ है नहीं, वास्तविक में एक ही अस्तित्व है, एक ही सद्वस्तु है, वो उसी में रमण करता है। तो और कहीं रमण या और कहीं देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। 436 देहेन्द्रियादौ कर्तव्ये ममाहं भाववर्जितः औदासीन्येन यस्तिष्ठेत् स जीवन्मुक्तलक्षणः। देहेन्द्रियादौ कर्तव्य, शरीर का जो भी कर्तव्य है, मम अहम विवर्जित, मेरा
और मैं, ये बुद्धि देह और इंद्रियों में है ही नहीं। तो जितने उसके ड्यूटीज़ हैं, कर्तव्य हैं, ये सब में भी ये कोई बुद्धि नहीं है। ये सबसे वो इंडिफरेंट, औदासीन्येन, उदासीन होके, यह तिष्ठेत, जो उदासीन होके स्थित रहता है शरीर इंद्रियों से, उनमें अहमता ममता नहीं करके, कोई कंसर्न ना होके, वो जीवन मुक्त पुरुष है। 437 विज्ञात आत्मनो यस्य ब्रह्म भावः श्रुतेर्बलात् भवबंध विनिर्मुक्तः स जीवन मुक्त लक्षणः। विज्ञात आत्मनो, जो आत्मा को जान लिया है, ब्रह्म भाव श्रुतेर बलात्, श्रुति के सहायता से, केवल श्रुति प्रमाण ही या कोई दूसरे प्रमाण से आत्मा को नहीं जान सकते। क्योंकि अगर बाकी सारे इंद्रियगत प्रमाण होते हैं, अनुमानगत प्रमाण होते हैं, श्रुति की विशेषता कह लीजिए, या फिर श्रुति के होने का यही तत्व है। श्रुति का प्रतिपाद्य विषय जो होता है वो हमेशा कहीं और से नहीं जान सकते, इसीलिए श्रुति है, श्रुति हमें ये बताती है, वरना श्रुति के बताने का तो कोई प्रयोजन नहीं होता। तो श्रुति के बल से ही जो जान लेता है अपने आत्म तत्व को, अपने ब्रह्मत्व को, वो सारे बंधन, भव बंध विनिर्मुक्तः, जो भव का बंध है, बार बार जन्म लेना, इस बंधन यही है, बार बार जन्म मृत्यु, ये बंधन में पड़े रहना, ये सागर में ही निरंतर डुबकी लगाते रहना, जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त करना, इससे मुक्त हो जाता है और वो जीवन मुक्त है। 438 देहेन्द्रियेष्वहं भाव इदं भावस्तदन्यके यस्य नो भवतः क्वापि स जीवन मुक्त इष्यते। देहेन्द्रियेषु अहम भाव इदम भावस्तदन्यके, देह और इंद्रियों में मैं, ये भाव होता है। बाकी इदम, यह, दो चीज़ें होती है, एक तो अहम और यह, आई एंड दिस। तो अहम इसमें होता है और यह जो भाव होता है, इदम भाव जो होता है, दूसरे पदार्थों में होता है, दूसरे के पदार्थों में, दूसरे के वस्तुओं में, या कोई भी दृश्यमान पदार्थ में, ऐसा जनरली होता है। यस्य नो भवतः क्वापि, ये थोड़ा भी उसमें नहीं होता है जीवन मुक्त पुरुष में, कि मैं और यह, ये भाव ही नहीं होता, क्योंकि ये और कोई है ही नहीं ब्रह्म के अलावा, ब्रह्म तत्व ही है। तो ये अहम शरीर में ये बुद्धि होगी ही नहीं, क्योंकि अहमता उसकी हमेशा आइडेंटिफिकेशन जो होगी ब्रह्म के साथ ही होगी। 439 न प्रत्यक ब्रह्मणोर्भेदम कदापि ब्रह्म सर्गयो प्रज्ञया यो विजानीति स जीवन मुक्त लक्षणः। जो है यो प्रत्यक ब्रह्मणोर्भेदम कदापि ब्रह्म सर्गय, प्रत्येक आत्मा जो है, अपना आत्मा और ब्रह्म, ये दोनों में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों एक ही है। कदापि ब्रह्म सर्गय, और जगत और ब्रह्म में भी कोई भेद नहीं है। ये जो बुद्धि में जान लिया है, जिसकी बुद्धि इस स्थिति पे है, जिसकी प्रज्ञा इस स्थिति में है, जो ये जानता है, वो सजीवन मुक्त, वो जीवन मुक्त पुरुष है। ये सारे लक्षण हम अपने आप में घटा के ये विचार कर सकते हैं कि इनमें से कोई भी चीज़ घट रही है क्या। अगर नहीं घटती है तो हम जानेंगे, आगे बताएंगे कि हमारा अध्ययन, हमारी समझ बेकार गई। लेकिन ये लक्षण घटने लगती है, थोड़ा बहुत घटना शुरू होता है, तो आप समझेंगे कि यू आर ऑन द राइट पाथ। ये सारे दीज आर लाइक अ मीन्स टू चेक योर प्रोग्रेस और टू चेक योर पाथ। 440 साधुभिः पूज्यमानेऽस्मिन् पीड्यमानेऽपि दुर्जनैः। साधु आपको पूजा करे और दुर्जन आपको पीड़ा दे, आपकी पूजन हो, सम्मान मिले, या फिर आपकी निंदा हो, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, गीता जी में भी कहा गया। तो पूज्यमान पूजा करे साधु, या फिर दुर्जन जो है आपको पीड़ा दे, समभावो भवेद् यस्य स जीवन मुक्त लक्षणः। ये दोनों ही स्थिति में समभाव जो रहे वो जीवन मुक्त है, क्योंकि कोई दूसरा है नहीं। शरीर में अहम बुद्धि नहीं है, तो किसको सम्मान मिल रहा है, किसको पीड़ा मिल रहा है। 441 यत्र प्रविष्टा विषयाः परेरिता नदी प्रवाह इव वारिराशौ लीनन्ति सन्मात्रतया न विक्रिया मृत्पादयन्तेश यतिर्विमुक्तः। जैसे यत्र प्रविष्टाः, उस यति, उस जीवन मुक्त पुरुष में सारे विषय
कोई भी कुछ विषयों को प्रविष्ट करवाता है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध कहीं कुछ भी बाहर से आ रहे हैं, प्रेरिता, ये सब जो है नदी की तरह, नदी प्रवाह इव वारी राशो, जैसे नदियाँ समंदर में प्रवाह जाके लीन हो जाते हैं अपने स्वरूप में, वैसे ही सारे विषय इस जीवन मुक्त पुरुष में जाके अपना आपा खो बैठती है, अपने अस्तित्व को दे लूज, दे डोंट हैव एनी इफेक्ट ऑन योर अंतःकरण, दे डोंट अफेक्ट यू। क्यों बोलते हैं लीनंति सन्मात्रतया न विक्रिया, क्योंकि वो सन्मात्रतया लीन हो जाते हैं। जितने भी अस्तित्व विषय हैं जो आते हैं वो सद्वस्तु ही है, सद्वस्तु में ही लीन हो जाते हैं, क्योंकि सद्वस्तु ही अज्ञान के चलते अनेक रूप में दिखाई पड़ता है। लेकिन वो जब ग्रहण होता है, जब पता चल जाता है कि वो सद्वस्तु से अलग कुछ नहीं है, सारे अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटी को खो के जो यूनिवर्सल आइडेंटिटी सद्वस्तु सच्चिदानंद का जो सद एस्पेक्ट है उसमें लीन हो जाता है। इंडिविजुअल सत्ता जो है वो समष्टि या आत्मसत्ता में लीन हो जाता है। लीनंति सन्मात्रतया न विक्रिया, तो उसमें लीन हो जाता है, तो वो डिस्टर्ब या विक्रिया नहीं कर पाते हैं। मृत्पादयन्तेश यतिर्विमुक्तः, और जो इस स्थिति में है वही वास्तविक मुक्त पुरुष है। 442 विज्ञात ब्रह्म तत्वस्य यथा पूर्वं न संसृतिः अस्ति चेन्न स विज्ञात ब्रह्म भावो बहिर्मुखः। अभी यही बोलते हैं विज्ञात ब्रह्म तत्वस्य, जो जान लेता है ब्रह्म तत्व को वो पूर्व की तरह फिर उसका संसरण, वो फिर अटैच नहीं होता है संस्कृति टूवर्ड्स सेंस ऑब्जेक्ट्स, फिर वासना या फिर ये सब तो होते ही नहीं है, इंद्रिय सुख के लिए वो नहीं भागता है। अस्ति चेत, अगर भागता है तो ये जानना, अस्ति चेत न स विज्ञात, ये जानो कि वो नहीं जानता है, वो आत्म तत्व ब्रह्म को नहीं जाना है, वो केवल ब्रह्म भावो नहीं जान के बहिर्मुख है, उसकी जो सेंसेस बाहर जा रहे हैं, मतलब ये जानना भोग के और अटैचमेंट के और जा रहे हैं, तो वो वास्तव में ब्रह्म तत्व को नहीं जानना है, नहीं जाना है। 443 प्राचीन वासना वेगाद असौ संसरति चेत न सदेकत्व विज्ञानान मंदी भवति वासना। अगर कोई कहे कि पुराने वासना थे, अभी भले ही ज्ञान हो गया है लेकिन पुराने वासनाओं के चलते संसरति, फिर इंद्रियों में वो प्रवृत्त होता है, तो यहाँ पे वही कहते हैं अगर ऐसा कहा जाए तो न सदेकत्व विज्ञानान मंदी भवति वासना, क्योंकि नहीं हो सकता, वो पुराने वासनाओं के बल से भी नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान होने के बाद सद एकत्व विज्ञानाद मंदी भवति वासना, वो एकत्व को जानने के बाद वासना अपना पावर खो जाते हैं, दे गेट वीकेंड व्हेन वन नोज दैट आई एम ब्रह्मन इटसेल्फ, वासनाएं घट जाती हैं। फिर आगे दृष्टांत भी देंगे। तो वैसे स्थिति में फिर उसकी प्रवृत्ति संसरण विषयों के प्रति नहीं होगी। 444 अत्यंत कामो कस्यापि वृत्ति कुंठति मातरी तथैव ब्रह्मणि ज्ञाते पूर्णानंदे मनीषिणः। उदाहरण देते हैं दृष्टांत, जैसे कोई बहुत कामी पुरुष है, वो भी अपने माता के स्थिति, माता के प्रेजेंस में, मातरी के प्रेजेंस में उसकी जो कामना वाली वृत्ति है ना वो कुंठित हो जाती है, दैट गेट्स वीकेंड, दैट गेट्स रिड्यूस्ड, वो गायब हो जाती है। तथैव ब्रह्मणि, वैसे ही ब्रह्मणि ज्ञाने पूर्णानंदे मनीषिणः, वैसे ही ब्रह्म में स्थित रहने से, ब्रह्म को जानने से, ब्रह्म को अपने आत्मा के रूप में जानने से पूर्णानंदे मनीषिणः, वो पूर्णानंद में स्थित रहेगा, वर्ल्डली टेंडेंसी बाह्य वृत्ति फिर नहीं बनेगी, विषयाकार वृत्तियाँ नहीं बनेगी, केवल ब्रह्मानंद में ही वो स्थित रहेगा। आगे के वर्सेस 445 ऑनवर्ड्स प्रारब्ध का विचार होगा, ज्ञानी का प्रारब्ध कैसा है, जो हम कल देखेंगे। धन्यवाद देखने के लिए। कुछ डाउट्स है, क्वेश्चंस हैं, तो यू कैन note them or ask them in the comment section. We're just doing a summary or a overview of it. We are not getting in depth. फ्यूचर में कभी हम और गहराई पे इन बातों पे विचार करेंगे। ओम।